हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। और आज हम लेसन नंबर 14 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, न्यू लेक्चर, न्यू चैप्टर, न्यू प्रैक्टिस सेट। ओके, सबसे पहले हम देख लेते हैं अलजेब्रिक फॉर्मूलाज और एक्सपेंशन ऑफ स्क्वायर्स। ठीक है, अब देखो, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं ना, वो नंबर्स प्लस वेरिएबल्स दोनों से मिलके बने होते हैं। ठीक है, अब ये ऐसे भी रह सकते हैं 2x प्लस 2y प्लस 40, या ऐसे भी लिख सकते हैं 2xy प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस वाई, मतलब कोई भी एक्सप्रेशन रह सकते हैं। ठीक है, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो नंबर और वेरिएबल दोनों से मिलके बनते हैं। अब अगर हम फॉर्मूलेज देखें, ठीक है, अगर हम फॉर्मूलेज देखें तो चलो हम फॉर्मूलेज पहले देख लेते हैं। तो जो हमें प्रैक्टिस सेट करना है उसमें हमें दो फॉर्मूलेज की रिक्वायरमेंट रहेगी, दैट इज a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और सेकेंड है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखो, यहाँ पे अगर सपोज मैंने एक एग्जाम्पल दी 2x प्लस बी, ठीक है, ये स्क्वायर है, तो यहाँ पे जो a होगा वो हमारा 2x होगा और जो b होगा वो ये होगा। मतलब हमें a अपॉन 2a अपॉन b है प्लस 2c अपॉन d है, तो यहाँ पे जो a वाली टर्म है ये रहेंगी हमारी a वाली टर्म और ये रहेगी हमारी b वाली टर्म। मतलब डरना नहीं है हमें, को कैसा भी कोई भी एक्सप्रेशन रहे, हमें डरना नहीं है, हमें बस ये दो फॉर्मूलेज के थ्रू करना है। ठीक है, प्रैक्टिस से 50 में तो हमें ये दो फॉर्मूलेज ही यूजफुल है। ठीक है, मतलब एक a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखो, सबसे पहला वाला फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। नाउ प्रैक्टिस सेट 50, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। ठीक है, एक्सपांड, हमें क्या बोला है, यहाँ पे एक्सपांड करना है। हमें दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है, 5a प्लस 6b का होल स्क्वायर दिया है। मतलब यहाँ पे हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सॉल्यूशन 5a प्लस 6b होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, बट अगर आपको लिखना होगा तो लिख सकते हो। वी नो a प्लस बी होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सो 5a प्लस 6b स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 5a स्क्वेयर प्लस 2 इंटू 5a इंटू 6b प्लस 6b स्क्वेयर। सो सबसे पहले 5a का स्क्वेयर क्या आएगा, 5 5 जार 25, 25a स्क्वेयर प्लस 2 5 जार 10, 10a, यहाँ पे सबसे पहले 10a लिख देंगे और 6b। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है तो वेरिएबल को उतना हम ध्यान नहीं देंगे, हम कर लेंगे। जब एडिशन रहता है तब अगर वेरिएबल डिफरेंट हो तो हम ऐड नहीं कर सकते, बट मल्टीप्लीकेशन हम कर सकते हैं। ठीक है, 6 6 जार 36 एंड b का स्क्वायर b स्क्वायर, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 25a स्क्वायर प्लस 10a इंटू 6b 60ab प्लस 36b स्क्वेयर। ठीक है, सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5a प्लस 6b होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 25a स्क्वेयर प्लस
60ab प्लस 36b स्क्वेयर। ठीक है ना, हमारा आंसर आ गया। अब देखो, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, a/2 प्लस b/3 स्क्वेयर। अब देखो यहाँ पे बिल्कुल घबराना नहीं है, हमें पता है एक्सपांशन कैसे होता है, a प्लस बी का एक्सपांशन कैसे होता है ना। इसे a मान लेंगे, इसे b मान लेंगे। ठीक है, सो a/2 प्लस b/3 इज इक्वल्स टू a/2 का होल स्क्वेयर, a/2 का स्क्वेयर प्लस 2 इंटू a क्या है हमारा a/2 और b क्या है हमारा b/3 प्लस b/3 का होल स्क्वेयर, b/3 का होल स्क्वेयर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a²/4 प्लस 2a/2 इंटू b/3 प्लस b²/9। अब देखो यहाँ पे जो 2a/2 है ना, यहाँ पे जो 2a/2 है ना, दैट इज ये वाली टर्म, ये तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा बिकॉज 2/2 है, सो 2 1s are 2, सो ये 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस a²/4 प्लस ab। अब a बचा तो a को हम मल्टीप्लाई कर देंगे b से, चलो एक और हम ऐड कर देते हैं स्टेप, प्लस b²/9। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा a²/4 प्लस ab/3, ये हो गया हमारा एक्सपांशन, प्लस b²/9, ये क्या हो गया हमारा एक्सपांशन। तो हम फाइनल आंसर ऐसे लिख सकते हैं a/2 प्लस b/3 का होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू a²/4 प्लस ab/3 प्लस b²/9, है ना, ऐसे हम लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। सो हमारा आंसर आ गया इतना। ठीक है ना, हमारा आंसर आ गया इतना। ठीक है ना, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो ले लिया स्क्रीनशॉट। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है हमें 2p माइनस 3q स्क्वेयर। अब a माइनस बी, ये कौन सा हो गया a माइनस बी होल स्क्वेयर, क्या आता है a² माइनस 2ab प्लस b स्क्वेयर, है ना। सो इस फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे, हमें क्या दिया है 2p माइनस 3q का होल स्क्वेयर। सो सॉल्यूशन करेंगे 2p माइनस 3q होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2p स्क्वेयर माइनस 2 इंटू 2p इंटू 3q प्लस 3q का स्क्वेयर। ठीक है, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा आंसर 2p का स्क्वेयर कितना होगा 2 2s are 4, 4p स्क्वेयर माइनस 2 2s are 4, 4p इंटू 3q प्लस 3 3s are 9, 9q स्क्वेयर। सो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4p स्क्वेयर माइनस 4 3s are 12, 12pq प्लस 9q स्क्वेयर। सो हमारा जो फाइनल आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2p माइनस 3q होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 4p स्क्वेयर माइनस 12pq प्लस 9q स्क्वेयर। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें x माइनस 2/x स्क्वेयर, यहाँ पे भी माइनस दिया हुआ है, सो ऑब्वियसली हम माइनस वाला मतलब ये a माइनस बी होल स्क्वेयर का वाला फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज a माइनस बी होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू a² माइनस 2ab प्लस b स्क्वेयर। अब यहाँ पे जो x है वो क्या है a है, और 2/x जो है ना, ये 2/x जो है ये क्या है b है। तो चलो हम सॉल्व करते हैं, x माइनस 2/x
x होल स्क्वेयर। सो यहाँ पे हम सॉल्यूशन कर देंगे 2/x होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू x स्क्वेयर माइनस 2 इंटू x इंटू 2/x प्लस 2/x स्क्वेयर। सो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वेयर माइनस 2x इंटू 2/x प्लस 4/x स्क्वेयर। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा अब x स्क्वेयर माइनस 4x/x प्लस 4/x स्क्वेयर। अब यहाँ पे जो x है ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये जो x और x है ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रहेगा x स्क्वेयर माइनस 4 प्लस 4/x स्क्वेयर। सो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, x माइनस 2/x होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू x स्क्वेयर माइनस 4 प्लस 4/x स्क्वेयर। ये क्या आ जाएगा, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, अगर a प्लस बी होल स्क्वायर है तो a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अगर a माइनस बी होल स्क्वायर है तो a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे और सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे अगर आपको फॉर्मूला मेंशन करना है सॉल्यूशन में तो मैंने आपको फर्स्ट में करके बताया है, ऐसे आप कर सकते हो, और अगर नहीं करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, नहीं करोगे तो भी चलेगा। नाउ अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, ax प्लस बी वाई होल स्क्वायर, मतलब ax क्या हो गया हमारा a हो गया और by क्या हो गया हमारा b हो गया। सो ax प्लस बी वाई होल स्क्वायर हमें दिया हुआ है। नाउ एक्सपांशन करेंगे हम इज इक्वल्स टू ax स्क्वेयर प्लस 2ax इंटू by प्लस by स्क्वेयर। सो यहाँ पे ऐसा आ जाएगा a स्क्वेयर x स्क्वेयर प्लस 2ax by प्लस b स्क्वेयर y स्क्वेयर। सो हमारा जो एक्सपांशन का आंसर आ जाएगा ax प्लस by होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू आ जाएगा a स्क्वेयर x स्क्वेयर प्लस 2ax by प्लस b स्क्वेयर y स्क्वेयर। ये क्या आ गया हमारा एक्सपांशन का आंसर आ गया। ठीक है, नाउ अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या दिया है, 7m माइनस 4 का होल स्क्वायर। सो 7m माइनस 4 होल स्क्वायर, यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं 7m माइनस 4 होल स्क्वायर दैट इज a माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर दैट इज 7m का स्क्वायर माइनस 2ab दैट इज 2 इंटू 7m इंटू 4 प्लस b स्क्वायर दैट इज 4 का स्क्वायर। सो यहाँ पे 7 का स्क्वायर 49, m का स्क्वायर m स्क्वायर माइनस 2 7 14m इंटू 4 प्लस 4 4 16। सो 49m स्क्वायर माइनस 4 4 6 4 56m प्लस 16। तो हमारा एक्सपांशन 7m माइनस 4 होल स्क्वायर का एक्सपांशन कितना आ गया, 7m माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49m स्क्वायर माइनस 56m प्लस 16। ठीक है, हमारा आंसर कितना आ गया, 7m माइनस 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49m स्क्वायर माइनस 56m प्लस 16। ठीक है, नाउ अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे क्या बोला है हमें, x प्लस 1/2 होल स्क्वायर। यहाँ पे हमें a दिया हुआ है x और b दिया हुआ है 1/2 और हमें a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है। सो x प्लस 1/2 होल स्क्वायर, सो
x plus 1/2 whole square is equals to x square plus 2 into x into 1/2 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1/2 प्लस 1/4। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस ये 2 कैंसिल हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये जो 2 और 2 है ये एक न्यूमरेटर में है एक डिनोमिनेटर में, तो ये कैंसिल हो जाएगा। बचा कितना 1x, तो यहाँ पे x प्लस 1/4। ठीक है, तो हमारा एक्सपांशन का आंसर कितना हो गया, x प्लस 1/2 होल स्क्वायर का एक्सपांशन कितना हो गया, ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1/4। इज दैट क्लियर? नाउ अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, a माइनस 1/a का होल स्क्वायर। यहाँ पे माइनस का है, मतलब a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, दैट इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, सो a माइनस 1/a होल स्क्वायर, सो a माइनस 1/a होल स्क्वायर is equals to a square minus 2 into a into 1/a plus 1/a का होल स्क्वायर। सो यहाँ पे कितना आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2a इंटू 1/a प्लस 1/a स्क्वायर। अब यहाँ पे भी जो a है ये कैंसल हो जाएगा। ठीक है, सो बचेगा कितना, a स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1/a स्क्वायर। सो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, a माइनस 1/a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1/a स्क्वायर। ठीक है, हमारा आंसर आ गया इतना। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, हाँ यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, दैट इज a माइनस 1/x। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। ठीक है, सो गिवन 8 माइनस 1/x, एज वी नो यहाँ पे स्क्वेयर होगा मे बी, है ना, यहाँ पे स्क्वेयर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में ना स्क्वेयर होगा। हाँ यहाँ पे ना स्क्वेयर है। ओके ठीक है, 8 माइनस 1/x का स्क्वेयर। अब एज वी नो a माइनस बी होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू a स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस b स्क्वेयर। ठीक है, सो 8 माइनस 1/x स्क्वेयर इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, a 8 स्क्वेयर माइनस 2 इंटू 8 इंटू 1/x 1/x प्लस b का स्क्वेयर कितना हो जाएगा, 1/x का स्क्वेयर। सो 8 8 जार 64 माइनस 2 8 जार 16 16 इंटू 1/x प्लस 1/x स्क्वेयर, दैट इज 64 माइनस 16/x प्लस 1/x स्क्वेयर। सो हमारा आंसर कितना आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है 64 माइनस 16x, दैट इज 8 माइनस 1/x होल स्क्वेयर का आंसर आ रहा है 64 माइनस 16/x प्लस 1/x स्क्वेयर। अब ऐसा कौन सा आंसर है, ये थर्ड वाला, तो हमारा आंसर क्या आ गया, थर्ड। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे हमें एक्सपांशन दिया हुआ है, हमें बताना है कौन सा सही है। ठीक है, सो हमें एक्सपांशन क्या दिया हुआ है, m स्क्वेयर n स्क्वेयर प्लस 14mn pq प्लस 49 p स्क्वेयर q स्क्वेयर। ठीक है,
अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर हम देखें यहाँ पे जो ए स्क्वायर आया है वो आया है एम स्क्वायर एन स्क्वायर, और जो बी स्क्वायर आया है वो आया है 49 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। तो हमारा जो ए आया होगा वो होगा एम एन, और जो बी रहा होगा वो रहा होगा 7, क्योंकि 7 का स्क्वायर ही 49 होता है, तो 7 पी क्यू रहा होगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 4। अगर हमें प्रूफ करना है, मतलब अगर हमें ये सही है या गलत है वो देखना है, तो चलो हम इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं, इसका एक्सपांशन कर लेते हैं। एम एन प्लस 7 पी क्यू, ठीक है। अब ए स्क्वायर दैट इज एम एन का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एम एन इंटू 7 पी क्यू प्लस 7 पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। नाउ एम एन का स्क्वायर क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर एन स्क्वायर आ जाएगा प्लस 7 2 एम एन इंटू 7 पी क्यू प्लस 7 7 जार 49 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। सो यहाँ पे आ जाएगा एम स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस 14 एम एन पी क्यू प्लस 49 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। आ गया। तो हमारा आंसर क्या है, सही है। हमारा आंसर 4th वाला राइट है, ठीक है। चलो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, अब यहाँ पे हमें जो स्क्वायर दिया है उसका एक्सपांशन के फॉर्मूले से वैल्यू फाइंड करनी है। नॉर्मल हम स्क्वायर कैसे करते हैं, 997 इंटू 997, फिर इसको सॉल्व करते हैं ना, नॉर्मल हम ऐसे ही करते हैं। बट अब यहाँ पे हमें फॉर्मूले से करना है, एक्सपांशन फॉर्मूले से करना है। तो सबसे पहले तो इसको स्प्लिट करना पड़ेगा, है ना, सबसे पहले इसको तोड़ना पड़ेगा। तो हम देखते हैं, अगर 997 टूटेगा तो वो कैसे टूटेगा, 2 पार्ट में टूटेगा। अगर हम 1000 और 3 में तोड़े, मतलब 1000 माइनस 3 करें तो 997 आएगा, हाँ। और 1000 का जो हम स्क्वायर करेंगे वो भी बहुत इजीली स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। सो नाउ यहाँ पे हम लिखेंगे 997 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1000 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब आ गया हमारा a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में, है ना, ये आ गया हमारा a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो अब a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। सो अब हम सॉल्व कर लेंगे, दैट इज 1000 माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1000 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1000 इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। ना यहाँ पे आ जाएगा 1000 का स्क्वायर कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 10 लाख, ठीक है। माइनस 2 3 जार 6 इंटू 1000 6000 प्लस 3 3 जार 9। अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। अब जब हम 10 लाख को माइनस करेंगे 6000 से, ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 9,94,000। अब इसमें प्लस करेंगे 9, तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, 9,94,009। सो हमारा जो आंसर है 997 का जो स्क्वायर आया वो कितना आया, 9,94,009, ठीक है। हमारा 997 का जो स्क्वायर आया वो कितना आया, 9,94,009, ठीक है। चलो अब ये वाला, अब अगर हमें इसका स्क्वायर करना है तो कैसे करेंगे, अब 102 को स्प्लिट करना है, तो हम 100 और 2 में कर सकते हैं, ताकि हमें इजीली सॉल्व करने में आसानी हो, मतलब बहुत इजीली हम सॉल्व कर सके। हम सबको पता है 100 का स्क्वायर कितना होता है ना।
और 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो चलो यहाँ पे हम 102, देखो हम नॉर्मली जैसे करते हैं वैसे कर सकते हैं, बट यहाँ पे स्पेशली मेंशन क्या किया गया है, एक्सपांशन फॉर्मूले से करना है, इसलिए हम ये कर रहे हैं, ठीक है। स्क्वायर इज इक्वल्स टू 102 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा है, a प्लस बी होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर दैट इज b स्क्वायर। सो यहाँ पे जो 100 है, 100 प्लस 2 का स्क्वायर, 100 को हम क्या बोल देंगे, a है, और जो 2 है वो b है। सो 100 स्क्वायर प्लस 2 इंटू, देखो आप ना कैसे भी कर सकते हो, बट हमें इजी वे में करना है इसलिए हम 100 और 2 ले रहे हैं, ठीक है। हमें इजी वे में करना है इसलिए हम कर रहे हैं, वरना तो बहुत सारे नंबर्स है जिनको माइनस करके ये 102 आएगा, जिसको प्लस करके 102 आएगा, बट हमें क्या करना है, हमें अपना जो एक्सप्रेशन है वो सिंप्लीफाई करना है बहुत ही इजी तरीके से, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हमने 100 और 2 लिया है, ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर। नाउ 100 का स्क्वायर 10,000, 1 2 3 एंड 2 2s are 4, 4 into 100 400 प्लस 2 2s are 4। अब इन सबको हम ऐड कर लेंगे, अब इन सबको हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास कितना आ गया 10404। सो 102 स्क्वेयर आ गया हमारे पास 10,404। 102 मतलब 102 का स्क्वायर कितना आ गया 1404, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन क्या है, 97 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो हम एक तो 90 प्लस 7 भी कर सकते हैं, बट फिर 9 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, या 100 माइनस 7 भी कर सकते हैं। देखो आंसर सेम आएगा, आप ऐसे करोगे तो भी आंसर सेम आएगा, ऐसे करोगे तो भी सेम आएगा। हम ऐसे करेंगे 100 माइनस 7 करेंगे, क्योंकि 100 का जो स्क्वायर रहेगा वो हमें हमारे लिए इजी रहेगा, हमें स्पेसिफिकली कुछ मतलब मल्टीप्लीकेशन वगैरह करके निकालने की गरज नहीं रहेगी, है ना। सो 97 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 माइनस 3 का होल स्क्वायर, दैट इज a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। सो यहाँ पे 100 स्क्वायर माइनस 100 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर। सो 100 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 100 इंटू 3 प्लस b का स्क्वायर दैट इज 3 का स्क्वायर। नाउ 100 का स्क्वायर कितना होता है 10,000 माइनस 2 3 जार 6 और 6 इंटू 100 कितना होगा, ठीक है, माइनस 10,000 माइनस 600 प्लस 9, ठीक है। अब यहाँ पे 1600, ठीक है, यहाँ पे ये आ जाएगा 9,400 प्लस 9, तो ये कितना हो जाएगा 9,409, कितना हो जाएगा 9,409। सो हमारी जो आंसर हो जाएगा वो कितना आ जाएगा 97 का स्क्वायर आ जाएगा 9,409, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम 1005 का स्क्वायर। अब देखो आप सिंपल मेथड से करोगे तो बहुत लंबा जाएगा, है ना, बट यहाँ से अगर हम करें 1005 स्क्वायर को अगर हम 1000 प्लस 5 करते हैं 1000 प्लस 5, सो ये आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर। ना यहाँ पे 1000 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1000 इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर। नाउ 1000 का स्क्वायर 10 लाख प्लस 2 5 are 10, 10 into 1000 10,000
ओके, प्लस 5 5 25। अब इन पूरे का हम क्या करेंगे, एडिशन, 10 लाख प्लस 10,000 प्लस 25, ठीक है। सो ये कितना आ जाएगा, 101,0,0,0,0 प्लस 25। सो यहाँ पे आ जाएगा 101,0,0,25, दैट इज 10 लाख 10,025। सो 1005 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 लाख 10,025, ठीक है। यहाँ पे होता है हमारा प्रैक्टिस सेट 50 कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 51, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, कोई डाउट आता है तो कमेंट में पूछिए, ठीक है। और अगर लेक्चर अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल है, तो हमें लाइक करिए, और नेक्स्ट लेक्चर को आपको टाइम से मिल जाए उसके लिए हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।